सबको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बड़ी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम देख रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज कौन से वाला 3.5 में का क्वेश्चन नंबर 3 अपना बच्चों हुआ था। अभी स्टार्ट यूर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूं बच्चों। यह स्कोर्ड 40 marks in the test and getting 3 marks each right question and losing 1 mark for each wrong question। मतलब जो राइट क्वेश्चन है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे उसको, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए उसको 1 मार्क कम होने वाला है। ऐसा करके उसको 40 मार्क्स मिले हैं। and had 4 marks been awarded for each correct question and 2 marks deducted from incorrect question, then Yash would be get 50 marks। यानी यशला 4 मार्क राईट क्वेश्चनचे मिळालेले आणि 2 मार्क कमी झालेले रॉंग क्वेश्चनसाठी, आणि यशला 50 मार्क्स मिळालेले। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, उनके टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चों। एक तो बात है भाई, कुछ करेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ और रॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई एक क्वेश्चन तो करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स। करेक्ट क्वेश्चन is equal to x and the number of incorrect question is equal to y। तो बच्चों यहाँ पे देख लो भाई, जो करेक्ट क्वेश्चन है उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। पहले तो कौन है, कौन बच्चा है भाई, पहले यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स मिल गए उसको, लेकिन कैसे मिल गए बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए गेटिंग 3 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन। मतलब करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, मतलब उसको 3 मार्क्स मिले, मतलब 3x मार्क्स मिलेंगे बच्चों। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने y, तो y बोले तो 1 मार्क डिडक्ट हुआ, मतलब 1y, मतलब इतने मार्क करेक्ट क्वेश्चन के मिल गए। उसमें से रॉन्ग क्वेश्चन से वहां सब्ट्रैक्ट करने के बाद मार्क्स मिलेंगे यश को 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे ना बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो करेक्ट क्वेश्चन x है, तो टोटल करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स 3x आ गए बच्चों। अगर उसका रॉन्ग क्वेश्चन अगर y है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क उसका डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो करेक्ट क्वेश्चन में से माइनस के मार्क सब्ट्रैक्ट हो गए, तो उसको ऐसे 40 मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब ये जो रॉन्ग क्वेश्चन वाले मार्क्स है उसमें से माइनस होके उसको मिल गए बच्चों 50 मार्क्स। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो वी हैव टू फाइंड आउट, तो क्या निकालना है भाई, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो x और y की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं इससे। तो बच्चों x अपॉन कौन से मेथड से करते हैं, x अपॉन ये छोड़ दो, क्या x के कोएफिशिएंट छोड़ दो, -1 -2, और दूसरे कौन से आएंगे बच्चों, राइट साइड के -x -3 -8, सॉरी -1 और -40 -50, ओके। देन y अपॉन, तो बच्चों y बोले तो राइट साइड आपको पहली लेनी पड़ेगी, -40 -50
x के कोएफिशिएंट छोड़ दो, y के कोएफिशिएंट छोड़ दो सॉरी, और x के कोएफिशिएंट थे वो 3 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, राइट साइड छोड़ दो 3 4 -1 -2। ये तो ऑलरेडी आपको पता है बच्चों फॉर्मूला। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन 50 माइनस 80 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 160 प्लस 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 4। तो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। मतलब फर्स्ट और लास्ट हम इक्वल बताएंगे बच्चों, देयरफॉर x अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 30 upon 2 is equal to 15. Similarly, y upon minus 10 is equal to minus 1/2 minus minus plus y is equal to 10/2 मतलब 5। मतलब करेक्ट क्वेश्चन 15 है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 है बच्चों, और टोटल क्वेश्चन 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है, टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 20। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फोर्थ वाला। ये थर्ड एग्जांपल था। तो बच्चों देखते हैं फोर्थ एग्जांपल क्या दिया है बच्चों। फोर्थ एग्जांपल में द प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। दो प्लेसेस है बच्चों, प्लेस A एंड प्लेस B, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर, 100 मीटर ना, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। One car start from A and other car start from B at the same time. सेम टाइमिंग में यहाँ से एक कार निकली बच्चों और यहाँ से एक कार इधर निकली। तो one car start from A and another start from B. If the car travel in same direction at a different speed, suppose ये कार का स्पीड है बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर और B कार का डिस्टेंस स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। ये दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट 5 आवर। सपोज ये दोनों कार यहाँ पे C पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो बच्चों और बाद में सेकंड कंडीशन तो हम बाद में लेंगे बच्चों। सपोज स्पीड ऑफ ये कार का स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर माना, ये कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर माना। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फर्स्ट, ये फर्स्ट कार और ये सेकंड कार, डिस्टेंस ट्रैवल्ड
by car A is equal to distance is equal to speed into time बराबर है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। दे मीट आफ्टर 5 आवर, मतलब 5 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब ये कार ने किया बच्चों डिस्टेंस कवर, स्पीड है x किलोमीटर, टाइमिंग है 5x, इतना डिस्टेंस ये कार ने कवर किया। सी पे एक दूसरे को मिल रहे हैं दोनों भी कार, और बी कार ने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इज इक्वल टू y into 5 is equal to 5y, बराबर है बच्चों। मतलब अब क्या, जो ये से कार निकले ये से, तो उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। किससे? ये बी से निकली हुई कार से, क्योंकि तभी वो एक दूसरे को मिल गई ना बच्चों, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। इसका स्पीड कम है y, तो उसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन इसका स्पीड ज्यादा है, लेकिन ये इसने कितना डिस्टेंस, इसको मिलने के लिए सी पॉइंट पे एक दूसरे को वो मिल रही है, मीट हो रही है। मतलब ये कार ने यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर। मतलब दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार एंड 5y इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार B, एंड दिस डिफरेंस इज 5x minus 5y is equal to 100। मतलब 5 कॉमन निकालेंगे बच्चों हम लोग, x minus y is equal to 100, 5 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो x minus y is equal to 20, बराबर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला बच्चों आपको अभी। तो सेकंड कंडीशन में दिया क्या है उन्होंने कि भाई दोनों कार अब ये अलग एक डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड में इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बच्चों। समझो ये कार यहाँ से निकल रही है, बी कार यहाँ से निकल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, और दे मीट वन टू ईच अदर आफ्टर 1 आवर। मतलब ये कार में इसका तो स्पीड सेम है x किलोमीटर पर आवर, इसका भी स्पीड वही है y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एग्जांपल वही है ना बच्चों, कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड ही है, एग्जांपल तो वही है। तो बच्चों इसने एक घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 1 आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है अपना x किलोमीटर, टाइमिंग कितना है बच्चों 1 इज इक्वल टू x, इतना x डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार B इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइमिंग 1 आवर ही है y, और दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों कितनी दूर है एक दूसरे से 100, तो x प्लस y इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों सॉल्व करो दोनों इक्वेशन, यू गेट वैल्यू ऑफ x एंड y 20 करते हैं, इजी आ जाएगा, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, एंड व्हाट इज द सेकंड कार डिस्टेंस x प्लस y इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू बच्चों 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, and therefore y is equal to क्या आ जाएगा बच्चों, 100 minus 60 is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। This is speed of the car starting from point B. These are the two distances. बहुत ही simple example है बच्चों, and this is the end of your exercise 3.5। बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों ये। अब बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, 3.6 एक्सरसाइज का एक आधा एग्जांपल ले लेंगे हम। आपको लगता है तो ले लेंगे ना, कुछ दिक्कत नहीं ना, ओके। तो सेकंड ले लेता बच्चों में,
इतना लिख लो पहले। Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equation। बच्चों linear equation में नहीं है, उसको convert करना है। Exercise 3.6 make a question number second। 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2। 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1। तो बच्चों हम क्या करेंगे भाई, बोलो। into 1 upon root x plus 3 into 1 upon root y is equal to 2। 4 into 1 upon root x minus 9 into 1 upon root y is equal to -1। दिस इज द p, इसको अलग मानेंगे भाई q, मतलब 1 by root x is equal to p पुट करो एंड 1 by root y is equal to q पुट करो। तो भाई 2p plus 3q is equal to 2 and second equation is 4p minus 9q is equal to -1। तो भाई किससे करते हैं, वही मेथड से करो आपको जो अच्छी लगती है वो। x अपॉन बोलो, वो सॉरी p अपॉन लेना पड़ेगा यहाँ पे, p अपॉन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, p का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, q के कोएफिशिएंट 3 minus 9 and minus 2 1 is equal to q upon। तो पहले राइट साइड ले लेंगे बच्चों, -2 1, q के कोएफिशिएंट नहीं 2 4 is equal to 1 upon p के कोएफिशिएंट 2 4 and q के कोएफिशिएंट 3 minus 9 बराबर है बच्चों। ओके ओके, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी है। p अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 9 2 जा 18, q अपॉन -8 minus 2, 1 अपॉन -18 minus 12। तो p अपॉन -15 is equal to q upon -10, 1 upon -30 बराबर है। तीनों भी साइड इक्वल है, मतलब p upon -15 is equal to 1 upon -3 30, comma q upon -10 is equal to 1 upon -30, minus minus plus q is equal to 10 by 30 is equal to 1 by 3,
क्यू इज इक्वल टू 15/30, 15 का 15, 15 दूनी 30, क्यू बरोबर 1/2. तो पुट द वैल्यू ऑफ p, p इज इक्वल टू, सॉरी p बेटा यहाँ पे p था, p ची व्हॅल्यू काय आहे ती बेटा 1/√x इज इक्वल टू 1/2. Squaring on the both side, 1/x is equal to 1/4, x is equal to 4, 1/√y is equal to 1/3, 1/y is equal to 1/9, y is equal to 9. मतलब x is equal to 4 and y is equal to 9. These are the values of x and y. ओके स्टूडेंट, बाकी का हम क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.